हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है स्कोर बूस्टर के नाम से। आज उसका हम 7वां पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीआई की ये टेस्ट सीरीज है। अगर आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा क्वांट्स में, मैथ में, तो आप इस सीरीज को देखिए और जो तरीके मैं बताता हूँ उन तरीकों को अप्लाई करिए और अपने स्कोर को बूस्ट करिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बाकी लोगों तक पहुँचाइए, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। आइए पढ़ते हैं आज की क्लास का पेपर। आइए पहले क्वेश्चन में 156 की मल्टीप्लाई करनी है 5 के साथ में, 16 की मल्टीप्लाई करनी है 9 के साथ में, और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट करना है 318 के साथ। हम इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट सबकी अलग है तो इसको यूनिट डिजिट से कर देंगे। अब अगर 156 की मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ में, तो इसकी मल्टीप्लाई चाहे कुछ भी आए लेकिन यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। उसमें से हमें कम करना है, माइनस करना है क्या, 16 इंटू में 9, और बराबर में हमें चाहिए x की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 318 के साथ। माइनस करना है 9 छके 54, यानी इसके आखिरी में क्या आएगा, 4 आएगा। अब 0 में से तो 4 जाएगा नहीं, इसलिए कैरी लेनी पड़ेगी। 10 में से अगर मैं माइनस करूं 4 को तो हमें क्या मिलना चाहिए, 6। तो बताइए x की जगह क्या होगा कि 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिले, यानी 8 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती। अगर यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो आप यूनिट डिजिट से जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 450 की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस करना है 60% ऑफ 225 में। तो 450 को हम लिख देंगे 450 माइनस में 60% होता है 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 225। और ये जो 8 की पावर 3 है इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या होगा, 512 होगा, प्लस का और बराबर में क्या है x। अगर हम इसको 5 से काटे तो ये 45 से कटेगा। ये 45 इंटू 3 है और इसमें क्या है, आप कहेंगे 45 इंटू 10 है। 45 अगर दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, और 10 में से अगर 3 कम करो तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी, 45 दोनों को में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। अब 45 की अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ या 5 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 5 35, और इसके आखिरी में कितना है, 2। यूनिट डिजिट को अगर जोड़े तो आखिरी में कितना मिलना चाहिए, 7, और 7 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 827, ऑप्शन बी आएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हम डिवाइड करेंगे 20 को 5 से तो कितना आएगा, 4, 12 चौके 48, 48 में से 80 कम करूँ मैं 480 में से तो क्या आएगा, 400 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 625 कितने का होता है, 25 का। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, उस साइड जाके माइनस होगा। 169 में से अगर माइनस करूं तो कितना आएगा, 144, और इसका अंडर रूट कर दें तो कितना आएगा, 12, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होएगी, 7 5 35, 35 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 27, 27 को 9 से भाग करेंगे 3, और प्लस का 3 है, 3 प्लस 3 कितना होगा, 6। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 245 है, ये कितना बढ़ेगा, 15, 15 इंटू 2 कितना होगा, प्लस का 30, माइनस का आएगा इस साइड आके 200, और बराबर में क्या होएगा x। तो यानी 245 में से 200 कम करे 45, ये बचेगा 30, ये बचेगा, यानी क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 75, 75 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, 30% है तो यानी परसेंटेज से एक जीरो ये कैंसिल होगी, एक जीरो ये कैंसिल होगी। 36 प्लस में 75 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, माइनस का 136 है, और बराबर में x का क्यूब है ये, ठीक है, x का क्यूब। अगर 36 में से 136 कम करें तो माइनस का 100, और माइनस का इसमें से अगर कम करेंगे 100 तो 125 का आप क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट कितना आएगा, 5, ऑप्शन डी आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, 45% ऑफ 220, यानी अगर एक जीरो से एक जीरो हम काटे 45 दूनी 90, और 45 दूनी 90 99, तो एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा 99। ये 99 उस साइड जाके माइनस होगा तो 129 में से 99 माइनस करोगे 30 आएगा, और 15 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सेकंड 2 आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस का 171 उस साइड जाके प्लस होगा, तो साथ में एक जोड़ेंगे 8, 7 और 7 कितना होगा, 14, 2 और 1 कितना होगा, 3। अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 7 चौके 28, 87 क्वेश्चन का सही जवाब।
नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, टेबुलर डीआई है जिसमें हमें डेटा दे रखा है 3 मंथ का, जैन है, फेब है, मार्च है और उसमें 3 टोटल मॉल है, जितनी जितनी मूवी इसमें मूवी की जो टिकटें हैं वो सोल्ड हुई है वो हमें बताया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है रेशियो बताया गया है टिकट सोल्ड बी इन अप्रैल, तो अप्रैल का तो कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास। किसके साथ बताया गया है? टिकट सोल्ड फेब इन फोर रेशियो, तो फेब में सी में जो बिका है उसका रेशियो बताया गया है, यानी 4:1 के साथ में। अब फेब में कितना बिका सी में, तो आप कहेंगे 100 बिका। तो इस एक की वैल्यू अगर 100 है तो इस 4 की वैल्यू आपसे पूछिए, तो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 400, 400 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बी इन फेब, फेब में कितना बिका बी में? 90। मार्च में कितना बिका सी में? 150। और ए में जैन में कितना बिका? 120। ठीक है, तो लगभग लगभग जो एवरेज है वो तो 100 तो रहे रहेगा। इसका अगर मैं 10 इसको उधार दे दूं तो ये 100 बनेगा, यहाँ 50 ज्यादा, यहाँ 10 ज्यादा, 60 ज्यादा है 3 लोगों के पास, इसका मतलब 20 और ज्यादा होगा, तो एवरेज आना चाहिए तीनों का, तो 120। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द मूवी टिकट सोल्ड ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर इन फेब, फेब में ए और बी में कितना बिका है? तो 150 प्लस में 90, तो टोटल कितना बिका है? 240 बिका। इज व्हाट परसेंट मोर देन, कितना परसेंट, अच्छा व्हाट परसेंट पूछा है, कितना परसेंट है मार्च के सी का, तो सी में कितना बिका है मार्च में? 150। तो ये 240 जो है वो 150 का कितना परसेंट है? 3 से काटेंगे 8 पे, 3 से काटेंगे 5 पे, 8/5 कितना होगा? 160%, 160% आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो बताना है बी इन मार्च, मार्च में बी देख लो कितना है, मार्च में बी कितना है? 100। इसके साथ रेशियो बताना है टिकट सोल्ड बाय ए इन फेब, फेब में ए में कितना बिका है? 150 बिका है, तो 2:3 आना चाहिए, ऑप्शन बी आए, 2:3 आना चाहिए, ऑप्शन बी आए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, मूवी टिकट सोल्ड बी इन मार्च, बी इन मार्च, बी इन मार्च कितना है? 100 है। इज व्हाट परसेंट मोर, बी इन मार्च कितना है? 100 है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, मोर और लेस है कितना? सी इन फेब, सी इन फेब कितना है जी? 100। तो यानी इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, ना कम है ना ज्यादा है, ये मामला क्या है? बराबर है। मोर और लेस पूछा ना, तो मामला बराबर है, तो 0। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर हमारे पास एक डीआई है, एक बार ग्राफ हमें दे रखा है जिसमें से ये बताया गया है नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड बाय शॉपकीपर ए मंडे टू फ्राइडे, तो एक कोई शॉप है ए, तो मंडे से फ्राइडे में कितनी स्वीट सोल्ड हुई है उसका डेटा हमारे पास दे रखा है, ये सोल्ड का डेटा है जितना जितना बिका है। कहता है कि 40% ऑफ टोटल स्वीट सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को 40% स्वीट बिका है, तो बताइए कितना परसेंट उसका अनसोल्ड रहा। तो कितना टोटल बिका है? 80 टोटल बिका है, तो ये 80 कितने की वैल्यू है? 40% की वैल्यू है, हमें कितने परसेंट की चाहिए? 60% की, तो 40 की अगर 80 है तो 60 की कितनी होगी? 120, ऑप्शन बी आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्वीट सोल्ड मंडे ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे का, मंडे को कितना बिका? 150, ट्यूसडे को कितना बिका? 190, इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 240। इसके साथ डिफरेंस बताना है सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितना सोल्ड हुआ? 80 सोल्ड हुआ, तो यानी हमें अगर ये यही डायरेक्ट अगर देख ले तो यहाँ 10 ज्यादा है टोटल, और 150 में अगर 10 जोड़ेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा? 160 का आएगा, तो ये टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, स्वीट स्वीट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना बिका है? 90 बिका है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, ट्यूसडे को कितना बिका है? 90 बिका है। ये कितना कम और ज्यादा है? थर्सडे का, थर्सडे को कितना बिका है? 100 बिका है। तो 100 से कितना कम है 90, तो आप कहेंगे 10 कम है, किससे? 100 से, मतलब 10% कम है, तो ऑप्शन सी आना चाहिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑल डेज, किस किस डे का पूछा है? ऑल डेज, किसको छोड़ के? वेडनेसडे को छोड़ के, इसका मतलब हमें वेडनेसडे का हमें काउंट नहीं करना, बाकियों का हमें एवरेज बताना है। तो लगभग लगभग एवरेज 100 तो सब में मान ही लो, यहाँ कितना है? 10 कम है, यहाँ कितना है? 20 कम है, इसका मतलब 20 प्लस 10 कितना होगा? 30। अगर 30 इसको दें तो फिर भी कितना एक्स्ट्रा बचेगा? 20 एक्स्ट्रा बचेगा, कितने लोगों के लिए? 4 लोगों के लिए, इसका मतलब 5-5 सबको और मिलेगा, 105 इसका एवरेज। यानी वेडनेसडे को छोड़ के, वेडनेसडे को छोड़ के बाकी जो डेज हैं उनका हमें एवरेज बताना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्वीट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितनी स्वीट सोल्ड हुई है? 90। इसके साथ रेशियो पूछा है फ्राइडे के साथ, फ्राइडे में कितनी हुई है? 8, यानी एक जीरो से एक जीरो अगर काटे तो 9:8 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि एक आदमी 2 स्कीम में इन्वेस्ट करता है,
ए में कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है 30%, बी में कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है, बाकी बचा वो बी में करता है। तो जो 30% इन्वेस्ट करता है उसमें उसको 10% ब्याज मिलता है और बी में स्कीम बी में वो 5% इंटरेस्ट लेता है। टोटल का 4 सालों में जो इसका टोटल इंटरेस्ट आया दोनों स्कीम से वो 1300 आया। तो बताइए बी में उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा। अगर टोटल अमाउंट हम 100 मानते हैं जिसमें से 30% ए में इन्वेस्ट किया और बी में 70% इन्वेस्ट किया, हो गया ठीक है। ए में उसको 10% ब्याज मिलता है, इसका मतलब उसको 3 रुपए इंटरेस्ट यहाँ से मिलता है। बी में कितना इंटरेस्ट मिलता है 7 5 35 यानी 3.5 रुपए इंटरेस्ट यहाँ से मिलता है। कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आएगा 12, टोटल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आएगा 14। तो 12 इंटरेस्ट ए से मिला 14 इंटरेस्ट बी से मिला, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया 26। उस 26 की वैल्यू कितनी है 1300। 1300 कितने की वैल्यू है 26 की, हमें कितने की वैल्यू चाहिए 70 की वैल्यू चाहिए ठीक है। तो 13 दूनी 26, ये 35 से कटेगा, 35 इंटू 100 कितना होगा 3500, यानी उसने स्कीम बी पे 3500 रुपए इन्वेस्ट किए थे ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, ए मैन इन्वेस्ट 25% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड। एक आदमी 25% अपनी इनकम का फूड पे खर्च कर देता है, बचे हुए का 20% रेंट दे देता है, बचे हुए का 20% रिमेनिंग का क्लॉथ और एजुकेशन पे खर्च करता है। उसके पास 19,200 रुपए बचे, तो उसकी इनकम बताइए कितनी। मान लीजिए कि उसकी इनकम एक्स है, अगर 25% वो खर्चा करता है तो 75% बचता है, मतलब 3/4 बचता है। 20% अगर वो खर्चा कर देता है रेंट पे, इसका मतलब उसके पास 80% मतलब 4/5 बाकी रहते हैं। फिर बचे हुए का 20% फिर खर्चा करता है, इसका मतलब फिर उसके पास 80% बाकी रहता है। तो इस तरीके से उसके पास 19,200 रुपए बाकी रहेंगे ठीक है। इस 4 से ये 4 कट कर देंगे, इसको हम लिख देंगे 192 इंटू 100, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। 4 थी 12 से जब इसको कट करेंगे 12 एकम 12, 12 छिके 72, 25 5 गुणा में 5 25 ठीक है। तो 16 इंटू 25 ये कितना होगा 400, और 2 जीरो हमारे पास 100 की एक्स्ट्रा बची हुई है। इसका मतलब उसकी जो टोटल इनकम रही होगी वो कितनी रही होगी 40,000 रुपए उसकी टोटल इनकम रही होगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक आदमी टोटल 5 घंटे लगाता है, इसका मतलब उसकी जो स्पीड है 124 किलोमीटर पर आवर की है, 24 किलोमीटर पर आवर की है। 48 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से चलता है, 84 किलोमीटर 24 की स्पीड से जाएगा। तो 12 7 84, 12 दूनी 24, इसका मतलब 3.5 घंटे उसको यहाँ लगे ठीक है। कहता है कि 135 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ओरिजिनल स्पीड के 25% ज्यादा से चलेगा, 25% इंक्रीज करनी है स्पीड। अगर पहले स्पीड 4 थी तो स्पीड कितनी है 5, यानी पहले स्पीड 24 थी, तो अगर अब कितनी होगी 30 होगी। अब ये जो डिस्टेंस कवर करना है वो 30 की स्पीड से करना है। 15 निम्बे 135, 15 दूनी 30, इसका मतलब उसको यहाँ 4.5 घंटे लगेंगे। 4.5 घंटे ये हो गए, 3.5 घंटे ये हो गए, तो टोटल टाइम कितना लग गया 8 घंटे टोटल टाइम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एक शहर में 40% मेल है बाकी बची हुई फीमेल है। 40% ऑफ टोटल फीमेल आर ग्रेजुएट। फीमेल का 40% क्या है ग्रेजुएशन है, और बचा हुआ जो 60% है वो ग्रेजुएट नहीं है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ मेल कितने बता देंगे। अगर टोटल 100 लोग अगर हैं तो इसका मतलब 40 अगर मेल है तो बचे हुए 60 फीमेल है, उसमें से 40% ग्रेजुएट है, इसका मतलब 60% ग्रेजुएट नहीं है, यानी 36 ग्रेजुएट नहीं है। तो 540 540 कितने की वैल्यू है 36 की वैल्यू है, हमें कितने की वैल्यू चाहिए 40 की वैल्यू चाहिए ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 छिक्के 54, 9 चौके 36, ये 10 से कटेगा, तो इसका मतलब टोटल मेल कितने रहे होंगे 600 टोटल मेल ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, रीमा और सीमा ने इन्वेस्टमेंट की है एक्स और एक्स प्लस 500 की एक साल के लिए। जो प्रॉफिट है रीमा का वो 1/6 लेस है। रीमा का जो प्रॉफिट है ना रीमा का, वो सीमा से 1/6 लेस है। अगर इसका 6 है तो इसका 1/6 यानी एक कम है, यानी 5 है। रीमा 1/6 लेस देन सीमा, अगर उसका 6 है तो इसका 5 है। अब प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही तो इन्वेस्टमेंट का होगा। एक ने एक्स की इन्वेस्टमेंट की, एक ने 500 ज्यादा की, इसका मतलब जो गैप है वो कितने का है 500 का। तो एक की वैल्यू अगर 500 है, आपसे पूछा एक्स की वैल्यू बताइए, मतलब 5 की वैल्यू बताइए, तो 5 5 कितना होगा जी 25, तो 2500 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, एक आर्टिकल को 2400 रुपए में बेचने पर 20% का फायदा होता है ठीक है। अगर उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया था, डिस्काउंट को अगर परसेंटेज 10 कर दिया जाए तो बताइए प्रॉफिट कितने का होगा। पहले 20 का फायदा होता था, अब 10 का फायदा होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब आर्टिकल 2400 में बिका होगा तो वो 80% की वैल्यू रही होगी, 80% की वैल्यू रही होगी, क्योंकि 20% डिस्काउंट दिया गया। अगर 20% डिस्काउंट दिया गया है
तो 8 तिये 2400, इसका मतलब ये है आर्टिकल पे कितना लिखा हुआ था, 3000 रुपए लिखा हुआ था। अब 10% की अगर डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब 300 का तो डिस्काउंट हो गया, तो सामान बेचेंगे कितने में, 2700। सामान कितने बेचेंगे, 2700 में। 2400 में बेचने पर क्या हुआ, 20% का फायदा हुआ, तो मतलब 120 की वैल्यू थी, हमें 20 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 400 रुपए का प्रॉफिट ये हो गया, और 300 का और होता तो इसका मतलब टोटल कितने में सामान जाता, 700 रुपए प्रॉफिट उसको हो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, प्रेजेंट एज सुनीता और मोहित। सुनीता और मोहित की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 6:5, ठीक है, 6:5। प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज 11 मोर देन, 11 ज्यादा है किससे, मोहित से। अब मोहित से 11 ज्यादा है, अगर मोहित की एज अगर 5x है तो इसका मतलब ये होगा कि विनीता की जो एज है वो 5x प्लस में 11, 11 ज्यादा है। तो बताइए, अच्छा आगे क्या कह रहा है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज ट्वाइस, ट्वाइस है किसका, सुनीता की 5 साल पहले की एज का, तो बताइए प्रेजेंट एज क्या होगी विनीता की। विनीता की जो भी एज होगी उसमें से अगर मैं 11 ये ज्यादा है ये कम कर दूं तो किसका मल्टीपल आना चाहिए, 5 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि मोहित की एज से 11 ज्यादा है और मोहित की एज का रेशियो कितना है, 5, इसका मतलब 5 का मल्टीपल तो आया है। अगर मैं इसमें से 11 कम करूं तो 5 का मल्टीपल नहीं बन रहा, इसमें से 11 कम करूं तो 5 का मल्टीपल नहीं बन रहा, इसमें से 11 कम करूं तो भी 5 का मल्टीपल नहीं बन रहा, इसमें से 11 कम करूं तो भी 5 का मल्टीपल नहीं बन रहा। 26 में से अगर 11 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 5 का मल्टीपल होता है। इस क्वेश्चन का सबसे सही तरीका है ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। 70 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, तो इसमें 3:7 हमें दे रखा है और टोटल 70 लीटर। ये मिल्क है, ये वाटर है। 3 और 7 10 हो गया, 10 की वैल्यू ये है, इसका मतलब 21 इसमें मिल्क है और इसमें 49 पानी है, ठीक है। कहते हैं कि x लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दिया, x लीटर मिल्क ऐड कर दिया, और 56 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया, 56 पानी ऐड कर दिया, जिससे नया रेशियो 3:5 हो चुका है। नया रेशियो कितना हो चुका है, 3:5। अब 56 अगर पानी ऐड किया, पानी हमें टोटल पता लग गया कितना है, 105, यानी 5 की वैल्यू 105 है, तो 1 की वैल्यू 21 होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 63, 63 में से पहले कितना है, 21, इसका मतलब कितना और मिलाया होगा, 42 लीटर और मिलाया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, वर्किंग टाइम का एक एग्जांपल हमारे पास है। ए किसी काम को करने में 48 दिन का समय लेता है, बी उसी सेम काम को करने में 72 डेज का टाइम लेता है, सी उसी सेम काम को करने में 54 डेज का टाइम लेता है। अगर ए और बी की अगर बात करें तो एलसीएम 144 आएगा, लेकिन साथ में सी भी है। 18 को 18 8 144, 18 3 54, 3 और एलसीएम साथ में आएगा। 48 से कट करें तो 3 से 3 दिए 9, 72 से कट करें 2 3 दूनी 6, और 18 3 54, 18 8 144, यानी सी कितना आएगा, 8। इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए और बी ने काम करना शुरू किया 8 दिनों तक, तो ए और बी कितना काम करते हैं, 9 और 6 15, 15 गुना में 8 कितना होगा, 120 काम ये करते हैं। कितना हो गया टोटल, 15 गुना में 8 120, यानी टोटल जो काम है वो कितना है, 432। 432 में से अगर 120 अगर हम कम करें तो 312 बचेगा। ये 312 काम किससे करवाना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी कंप्लीट। सी अकेला कितने में करेगा, एक 312 काम हम सी से करवाएंगे, तो 8 3 24 कितना बचेगा, 7, 8 9 72, 39 दिन और लगेंगे बचे हुए काम को पूरा होने में, 39। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, 7.5 घंटे टोटल लगेंगे। फाइंड द रेशियो, सॉरी रेशियो दे रखा है किसका, बोट और डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का, 2:1। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट बताना है स्टिल वाटर में क्या होगी। अगर हमें डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पता है तो 105 किलोमीटर अगर हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x, प्लस में 105 किलोमीटर हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2x। टोटल टाइम कितना लग गया, 7.5 घंटे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2x आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 105 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7.5 को हम लिख देंगे 75/10। 15 से काटेंगे, 15 7 105, 15 5 75, ये 2 से कटेगा, 2 से 2 कैंसिल होएगा, x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 21, x की वैल्यू। फाइंड दी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट हमसे पूछिए क्या वैल्यू, तो डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम दोनों को जोड़ के और डिवाइड बाय 2 कर दो, इसका मतलब 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 स्पीड ऑफ बोट होता है। तो डाउनस्ट्रीम कितना है 2x और अपस्ट्रीम कितना है x, इसका मतलब 3x, x कितना आया 21, और बटे हमें क्या करना पड़ेगा 2, यानी 63/2, 31.5, 31.5 क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 30 सेकंड में, और 45 सेकंड में एक 350 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है, ठीक है, 350 मीटर का एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है। लेंथ बताइए ट्रेन की क्या होगी। 30 सेकंड में पोल क्रॉस हुआ, 45 सेकंड में
प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ तो टाइम का रेशियो कितना है 2:3। तो टाइम का रेशियो वही तो डिस्टेंस का रेशियो है, दोनों में गैप कितने का एक की वैल्यू कितनी है 3.5, एक की वैल्यू 350 है तो दो की कितनी होगी 700। क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर डी 700 मीटर की ट्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल में आई सर्कल है दो जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 88 और 132, इसका मतलब 2 पाई आर, एक को R1 मान लेते हैं ठीक है, कितना है 88। 44 से जब हम कट करेंगे 2 से कटेगा, R1 की वैल्यू कितनी आएगी 14। दूसरा जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है 2 पाई आर, उसको हम R2 नाम दे देते हैं, वो है 132। तो 44 को जब हम काटेंगे 3 से कटेगा और R2 की वैल्यू कितनी आएगी 21। 14 में अगर 21 जोड़े तो दोनों का सम हमसे पूछा कितना आएगा 35, ठीक है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, एक सीरीज हमारे पास है और जैसे ये सीरीज दिख रही है उस हिसाब से गैप चल रहा है, ठीक है। 91 से अगर 112 आया है तो 9 12 21 का गैप आ गया, 112 से 136 आया तो 24 का गैप आ गया, 136 से अगर 164 आया है तो 14 में से 6 8 28 का गैप आ गया, और इसमें अगर 197 में से अगर हम कम करें तो 3 और 33 का गैप आ गया। जो गैप है वो पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, अब गैप कितना बढ़ेगा 6 बढ़ेगा, यानी एक तरीके से डबल डिफरेंस कह सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 12 है, 39 है, 120 है, 363 है और क्वेश्चन मार्क 32, ठीक है, यहाँ तक ये सीरीज पहुंच गई। तो 12 से लेकर सीरीज चली है लगभग लगभग 3200 क्रॉस कर दी, इसका मतलब मल्टीपल का कोई सीन। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से और 3 जोड़ दूं तो 12 3 36 39, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई अगर करें 117 और 3 जोड़ दें, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जोड़ा जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 साथ में ऐड होता जा रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, सीरीज क्या है डिवाइड हो रही है, क्योंकि बहुत बड़े नंबर यानी 5000 के लगभग से सीरीज शुरू हुई है और 7 तक पहुंच गई। आखिरी से सीरीज देख सकते हो, 7 का डबल 14, 14 3 42, 42, यानी एक तरीके से लास्ट से अगर करें तो पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आखिरी से मल्टीप्लाई होगा और आगे से अगर चेक करोगे तो ये डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।